हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत कैसे हैं, कौन कौन से इतिहास के स्रोत हैं, क्या है क्या नहीं, पूरा पढ़ेंगे। ये आज क्लियर नहीं हो पाएगा। आज हम इसका मेन देख लेंगे, हेडिंग देख लेंगे, उसके बाद में इसको स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू ही कर दिया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और बिना मेहनत के फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो। वो जो कहते हैं कि तुक्कों से हो जाएगा, तो तुक्कों से सिर्फ तुक्के ही होते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं होती। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अभिलेख पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जान लें। इतिहास के स्रोत को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पुरातात्विक, जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं उनमें। पुरातात्विक में क्या मिले? तो एक मिले अभिलेख क्या मिला? एक अभिलेख। अब अभिलेख में क्या है? शिलालेख है, गुहालेख है, स्तंभ लेख है। और बात करें अगर पुरातात्विक में तो सिक्के मिले। क्या मिले हैं? सिक्के मिले, मर्द भांड मिले। तो उनके बारे में देखेंगे, कहाँ पर क्या मिला है क्या नहीं, कौन से शिलालेख मिले हैं, कौन से गुहालेख मिले हैं, कौन से स्तंभ लेख मिले, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। सेकंड की बात करें तो सेकंड है विदेशी यात्री। विदेशी यात्री वह इतिहासकार। विदेशी यात्री व इतिहासकार। बहुत सारे विदेशी यात्री व इतिहासकार हुए जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को अपने स्वर्णिम शब्दों में पिरोया है। वे इतिहासकार मुख्यतः इतिहास में बात करें तो सबसे ज्यादा नाम कर्नल जेम्स टॉड का आता है। उन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा। गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ये भी बहुत बड़े एक इतिहासकार हुए थे। और इन्होंने ये इतिहास में किस बात से जाने जाते हैं? तो इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने इतिहास तो लिखा, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। उसे अंग्रेजी से हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने का श्रेय किसको जाता है? गौरीशंकर हीरानंद ओझा को जाता है। इसको भी हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे और इनको देखेंगे, इतिहासकार में इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किसमें? हिंदी में कन्वर्ट किया था। अब कौन सी बुक को किया? तो एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने हिंदी में कन्वर्ट किया। इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये जाने जाते हैं। और ये इतिहास में जो भी खामियां रही, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई इतिहास में जो खामियां रही, उनको सुधारने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें सुधार भी किया। और आगे है मोहम्मद नैन सिंह और कवि बांकीदास। कवि राजा शामल दास ददीवाड़िया भी एक इतिहासकार थे। उन्होंने भी इतिहास लिखा। वो सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। उनके बारे में भी हम जानेंगे और इतिहासकारों में उनको भी पढ़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? साहित्यिक। हमें साहित्यिक से क्या मिलता है? साहित्यिक से 2 चीज मिलती है हमें। कितनी? 2 चीज। एक तो धार्मिक ग्रंथ, और एक मिलता है धर्मोत्र। धार्मिक ग्रंथों में क्या है? बौद्ध, जैन, इनके जो ग्रंथ, उनके बारे में जानकारी। और धर्मोत्र यानी अर्थशास्त्र, इस तरह के ग्रंथ, उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। अब है अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपियोग्राफी कहते हैं। और भारत में सर्वप्रथम अभिलेख सम्राट अशोक ने लिखवाया था। किसने लिखवाया? सम्राट अशोक ने लिखवाया था। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? सम्राट अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ईरान के राजाओं से प्रेरणा मिली। उन्होंने ईरान के राजाओं, सम्राटों, शासकों से प्रेरित होकर
सम्राट अशोक ने भी अभिलेख लिखवाए। प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख। प्रशस्ति कागज पे भी हो सकती है, किसी पत्र पे भी हो सकती है और किसी पत्थर पे भी हो सकती है, लेकिन इसका मूल क्या है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा में यह लिखी गई है। शिलालेख, शिलालेख क्या है? शिलाओं पर लिखे गए लेख, जो शिलाओं पत्थरों पर लिखे गए जो लेख है वो शिलालेख है। अगर इसकी बात करें भाषा की, राजस्थान में शिलालेखों की दो ही भाषाएं। कितनी? दो ही भाषा, एक संस्कृत और दूसरी है राजस्थानी। संस्कृत में सबसे ज्यादा शिलालेख मिले हैं और राजस्थानी पे भी मिले। ये प्राप्ति, इन शिलालेखों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मंदिर, तालाब, बावड़ी, इनके किनारों से मिले। कई मंदिर पे लगे हुए हैं, कई तालाब के किनारे पर हैं, कई बावड़ी के किनारे पर हैं, यहाँ से मिली। हम इसे आगे पढ़ेंगे। सिक्के, सिक्कों से क्या पता चलता है? सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि राज्य की सीमा कितनी थी, किसी भी राज्य की सीमा कितनी थी, ये हमें इससे पता चल जाता है। उस राज्य में कौन से धर्म का प्रभुत्व था वो भी हमें पता चल जाता है, और उसकी आर्थिक सामाजिक जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। सिक्कों से मिलती है। मृदभांड, अगर मृदभांड की बात करें तो मृदभांड क्या है? तो मृदभांड मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं जिन्हें मृदभांड कहते हैं। मृदभांड मुख्यतः 3 स्तर के। कितने स्तर के? 3 स्तर की। एक तो निम्न स्तर, एक मध्य और एक उच्च। अब देखो, निम्न स्तर के मृदभांडों की पहचान कैसे करें? तो ये पहले तो लाल और बाद में काले रंग के हैं, और मध्य सामान्य है। ये काले और लाल है। ये कैसे हैं? काले और बाद में लाल। और उच्च मृदभांडों की बात करें तो ये मिश्रित धूसर रंग के। ये मृदभांडों की पहचान है। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे अभिलेख। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो अभिलेख होगा, और उन्हें हम अभिलेख को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। और जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो।